वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब क्लास 10th का जो बायोलॉजी है इसका 5वां चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय। लघु उत्तरीय तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण लिखें एवं ऑक्सिन के प्रभावों का वर्णन करें। तो आंसर है इसका पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण, नाम लिखा हुआ है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल। प्रभाव दिया है यहाँ पे ऑक्सिन के प्रभाव, कह रहे हैं कि तने की लंबाई बढ़ाता है, दूसरा कोशिका का विस्तार करता है, तीसरा प्रकाश की ओर झुकाव कराता है, फिर है जड़ बनने में सहायता करता है और उसके बाद है फल के विकास में सहायक होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो आंसर है वृद्धि नियंत्रक पदार्थ वे रसायन हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। पौधों में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। ये हार्मोन एक भाग में बनकर दूसरे भाग तक पहुंचते हैं और वृद्धि, फूलना, फलना आदि क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, जिब्रेलिन एवं साइटोकाइनिन के कार्यों की विवेचना करें। तो आंसर है जिब्रेलिन के कार्य, पहला तने की लंबाई बढ़ाता है, दूसरा है बीज अंकुरण में सहायता करता है, उसके बाद है फूल आने में मदद करता है, फल का आकार बढ़ाता है। साइटोकाइनिन के कार्य, कोशिका विभाजन बढ़ाता है, पत्तियों की वृद्धि अवस्था को धीमा करता है, नई कलियों के विकास में सहायक होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो आंसर है इसका न्यूरॉन 3 भागों से बना होता है, डेंड्राइट, कोशिका द्रव और अक्ष तंतु। काम तीनों का अलग अलग है। संदेश ग्रहण करता है, नियंत्रण केंद्र है और ये संदेश को आगे ले जाने का कार्य करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन करें। आंसर है यहाँ मस्तिष्क के जो मुख्य भाग हैं वो निम्नलिखित है। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है मेडुला। काम है अलग अलग तीनों का, यह सोचने और याद रखने का कार्य करता है, यह संतुलन बनाए रखता है और इसका कार्य है सांस और हृदय गति नियंत्रित करना। 6 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों के कार्यों का उल्लेख करें। तो यहाँ पे दिया है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें आता है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथाइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अग्नाशय जनन ग्रंथि। अब इसमें कह रहा था कि पिट्यूटरी ग्रंथि के कार्य लिखना है। तो कार्य यहाँ पे दिया है ग्रोथ हार्मोन, शरीर की वृद्धि करता है, दूसरा है कि TSH थायराइड को नियंत्रित करता है, फिर है ACTH, इसका मतलब है कि एड्रीनल को नियंत्रित करता है ये, और FSH-LH ये जो है प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एड्रीनल और जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्यों का उल्लेख करें। तो एड्रीनल ग्रंथि दिया पहले, जो हार्मोन है वो है एड्रेनालिन। कार्य है इसका कि आपात स्थिति में शरीर को तैयार करता है और हृदय गति बढ़ाता है। उसके बाद है जनन ग्रंथियाँ, तो पुरुष में जो होता है जिसको टेस्टिस कहते हैं, हार्मोन है, हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। कार्य का है पुरुष लक्षणों का विकास। और महिला में ओवरी कह रहे हैं यहाँ पे, हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन।
कार्य है स्त्री लक्षणों का विकास और मासिक चक्र नियंत्रित करना। तो इस तरीके से हम सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं 5वां चैप्टर का। अब इसके बाद का जो चैप्टर है इसको हम सब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।